आदाब, मैं हूं शादाब। नई मोदी सरकार की नई कैबिनेट में बिहार को क्या मिला? किंग मेकर में से एक नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को क्या मिला? इन सवालों के जवाब से पहले बता दें कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ले चुके हैं। नरेंद्र मोदी के साथ 71 और लोगों ने मंत्री पद की शपथ ली है। चलिए अब आपको बताते हैं कि मोदी सरकार की नई कैबिनेट में बिहार से कितने चेहरों को मौका मिला है। भले ही बिहार में एनडीए की सीट कम हुई हो, लेकिन नई कैबिनेट में बिहार से 8 नेताओं को जगह मिली है। मोदी कैबिनेट में बिहार से 2 चेहरे जो हैं उनको रिपीट किया गया है, वो दोबारा मंत्री बने हैं। वहीं 6 सांसदों ने पहली बार मंत्री पद की शपथ ली है। अब बात करते हैं कि किस पार्टी से कितने मंत्री बनाए गए हैं। 2025 में बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं। उससे पहले भारतीय जनता पार्टी ने अपने 4 सांसदों को केंद्र सरकार में जगह दी है। वहीं जेडीयू से 2, एलजेपीआर यानी चिराग पासवान की पार्टी से 1 और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा से 1। बिहार से मंत्री बनने वालों की लिस्ट में बीजेपी के नित्यानंद राय, सतीश चंद्र दूबे, गिरिराज सिंह और राज निषाद हैं। वहीं जेडीयू की बात करें तो जेडीयू से ललन सिंह और भारत रत्न से सम्मानित कर्पूरी ठाकुर के बेटे रामनाथ ठाकुर को जगह दी गई है। चिराग पासवान की पार्टी से चिराग पासवान को जगह मिला है और हम यानी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के जीतन राम मांझी को केंद्र सरकार ने अपने मंत्रिमंडल में जगह दी है। चलिए बता दें कि बीजेपी ने आरके सिंह और अश्विनी चौबे का पत्ता जो है वो काट दिया है। पिछली सरकार में ये दोनों मंत्री थे। हालांकि अश्विनी चौबे को बीजेपी ने टिकट भी नहीं दिया था। वहीं आरके सिंह आरा से चुनाव हार गए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार से जिन सांसदों को केंद्रीय कैबिनेट में जगह दी है, आखिरकार उनका जो है जातीय समीकरण और अपने क्षेत्र में क्या पकड़ है, इस पर हम नजर डालेंगे आगे। तो बात करते हैं, अगर जाति की जो है वो बात करेंगे तो बिहार के इन 8 मंत्रियों के जरिए जातीय समीकरण का पूरा ख्याल रखा गया है। नई कैबिनेट में बिहार से भूमियार जाति से 2 मंत्री गिरिराज सिंह और ललन सिंह हैं। वहीं यादव जाति से 1 मंत्री नित्यानंद राय हैं। सतीश चंद्र दूबे ब्राह्मण समाज से आते हैं। अति पिछड़ा समाज से 2 मंत्री हैं, रामनाथ ठाकुर जो नाई समाज से आते हैं और राजभूषण चौधरी निषाद यानी मल्लाह समुदाय से। दलित समुदाय से 2 मंत्री हैं, जीतन राम मांझी मुसर कम्युनिटी से और चिराग पासवान जो पासवान समुदाय से आते हैं। चलिए अब बात करते हैं सबसे पहले एनडीए की सहयोगी पार्टी जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू के सांसदों की, जिन्होंने मंत्री पद की शपथ ली है और उनके बारे में आपको डिटेल बताते हैं। जनता दल यूनाइटेड के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुंगेर लोकसभा सीट से सांसद हैं ललन सिंह। ललन सिंह भूमियार यानी सवर्ण जाति से ताल्लुक रखते हैं। बिहार की कुल आबादी के करीब 2.87% जो है वो भूमियार समाज से आते हैं लोग। मुंगेर लोकसभा सीट से 2009 में ललन सिंह पहली बार जो है वो सांसद बने और 2019 में दूसरी बार, तीसरी बार 2024 के लोकसभा चुनाव में चुनाव लड़े और जीत गए। वहीं जनता दल यूनाइटेड कोटे से रामनाथ ठाकुर को भी मोदी सरकार में राज्य मंत्री जो है वो बनाया गया है। रामनाथ ठाकुर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर के बेटे हैं। वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जो है वो काफी करीबी माने जाते हैं। मौजूदा वक्त में रामनाथ ठाकुर जनता दल यूनाइटेड कोटे से राज्यसभा से सांसद हैं। रामनाथ ठाकुर नाई जाति से आते हैं, जो कि अति पिछड़ा वर्ग के लोगों के बीच अच्छी पकड़ और अच्छी खासी जो है उनकी पकड़ है। यही नहीं, उनका प्रभाव अन्य पिछड़ी जातियों पर भी है। नाई जाति से आने वाले रामनाथ ठाकुर बिहार के समस्तीपुर जिले से आते हैं। रामनाथ ठाकुर बिहार विधान परिषद के सदस्य भी रहे हैं और लालू प्रसाद यादव की सरकार में चीनी उद्योग मंत्री रहे हैं। नवंबर 2005 से नवंबर 2010 तक जो है वो नीतीश कुमार की कैबिनेट में भी मंत्री रहे हैं। इसके अलावा जीतन राम मांझी को मोदी कैबिनेट में मंत्री पद की जो है वो शपथ दिलाई गई है। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा यानी हमने एनडीए गठबंधन में रहते हुए बिहार की 1 सीट पर चुनाव लड़ा और उनको जीत हासिल हुई। गया सीट से जीतन राम मांझी ने चुनाव लड़ा था और वो जीत गए थे। जीतन राम मांझी हम पार्टी के संरक्षक हैं। जीतन राम मांझी मुसर जाति यानी महादलित समाज से आते हैं। बिहार में जाति आधारित गणना के रिपोर्ट के मुताबिक मुसर समाज की आबादी करीब 3% है। अब बात करते हैं बीजेपी की। बिहार के बीजेपी सांसदों में गिरिराज सिंह को केंद्रीय मंत्री बनाया गया है। गिरिराज सिंह ने लगातार तीसरी बार मोदी कैबिनेट में केंद्रीय मंत्री के रूप में शपथ ली है। गिरिराज सिंह भूमियार जो है वो जाति से समाज से आते हैं। साथ ही उनके लिए एक और स्पेशल चीज है, वो है फायर ब्रांड हिंदू नेता के रूप में वो जाने जाते हैं। बिहार में बीजेपी की ओर से सांसद बनकर आए नित्यानंद राय को मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में राज्य मंत्री बनाया गया है। पिछली सरकार में भी नित्यानंद राय को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का पद दिया गया था। नित्यानंद राय यादव जाति से आते हैं।
आरजेडी के यादवों की राजनीति के सामने बीजेपी के अकेले बिहार में वो बड़े नेता हैं। बिहार में करीब 14% यादव हैं। भारतीय जनता पार्टी में तीसरे मंत्री के रूप में जो बिहार से आ रहे हैं वो हैं डॉक्टर राजभूषण निषाद का नाम आता है, जिन्होंने मोदी कैबिनेट में मंत्री पद की शपथ ली। राजभूषण निषाद मल्ला जाति यानी अति पिछड़ा समाज से आते हैं। बिहार में करीब 2.6% मल्ला है। राजभूषण निषाद पहले सन ऑफ मल्ला कहे जाने वाले मुकेश सहनी की वीआईपी यानी विकासशील इंसान पार्टी में थे, लेकिन बाद में पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए और भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें टिकट दिया। राजभूषण निषाद का मंत्रिपरिषद में शामिल होना मुकेश सहनी के लिए झटका माना जा रहा है, जो निषादों की जो है वो राजनीति करते हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी से बिहार के चौथे सांसद के रूप में जिन्हें मंत्री पद की शपथ दिलाई गई है, उनमें सतीश चंद्र दुबे का नाम भी शामिल है। सतीश चंद्र दुबे बीजेपी से राज्यसभा सांसद हैं। सतीश चंद्र दुबे उत्तर बिहार के मजबूत ब्राह्मण नेता माने जाते हैं। वाल्मीकि नगर लोकसभा क्षेत्र से सतीश चंद्र दुबे 2014 से लेकर 2019 तक लोकसभा से सांसद रह चुके हैं। सांसद बनने से पहले सतीश चंद्र दुबे चनपटिया और नरकटियागंज से विधायक भी रह चुके हैं। बिहार में एनडीए की तीसरी सहयोगी पार्टी एलजेपी रामविलास के सांसद चिराग पासवान ने कैबिनेट मंत्री के रूप में जो है वो शपथ ली है। चिराग पासवान खुद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हनुमान कहते हैं। चिराग पासवान जाति से आते हैं। बिहार में 6% यानी 6% पासवान मतदाता हैं, जिन्हें बिहार में महादलित का दर्जा और आरक्षण मिला हुआ है। एलजेपी के गठन के वक्त से ही यह जाति रामविलास के प्रति वफादार है। चिराग के पास पिता रामविलास का नाम भी है। चिराग पासवान ने 2014 लोकसभा चुनाव में पहली बार जीत दर्ज की थी, वहीं दूसरी बार भी जमुई से जीते और तीसरी बार उन्होंने अपने पिता की जो सीट थी, रामविलास पासवान जी की जो सीट थी, वो उनके गुजर जाने के बाद वो हाजीपुर सीट से वो लोकसभा चुनाव में उतरे और उन्होंने जीत हासिल की, यानी चिराग पासवान ने हैट्रिक जीत हासिल की है। तो बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए द क्विंट और क्विंट हिंदी।